गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिमल सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ एंट्री। अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। बुक्स ऑफ जो ओरिजिनल एंट्री है, ये हम लोग का चैप्टर 9 का पार्ट है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जनरल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल से लेजर कैसे बनता है। फिर हम पढ़ेंगे लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत ही हार्ड नहीं है। ये आप एक बार देखोगे अच्छे से, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हम लोग को नहीं करना है। अब आप सिंपल ये समझिए पहले कि जनरल क्या होता है। तो जनरल हमने आपको पीछे के वीडियो जो बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि जो जनरल्स हैं, जनरल्स में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बस ऐसे ही यूं क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने कोई गुड्स बेचा, आपने विथड्रॉल किया, या जो भी आप कर रहे हो उसको क्या करते हो, जनरल में आप रिकॉर्ड कर देते हो। बट अगर लेजर की बात करें तो लेजर क्या कराता है, लेजर जो है जनरल में जो हम लोग रिकॉर्ड किए रहते हैं उसको वहां से उठाकर एक इंडिविजुअल हेड में, जैसे मान लेते हैं कि हमने 20 बार कोई चीज बेचा है, 20 टाइम्स हमने कोई चीज बेचा हो, मेरा ट्रांजेक्शन 20 टाइम्स सेल्स का हुआ हो, तो जब हम लेजर क्या बोलेगा कि लेजर में सेल्स एक अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, सेल्स एक अकाउंट बनेगा। और जो सेल्स अकाउंट होगा, जितनी बार बेचे रहेंगे उसको सेल्स के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। वही क्या होता है, लेजर होता है। और अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, आई होप आपको पता होगा क्योंकि पीछे की वीडियो में हमने डाल रखा है। तो जो हम लोग का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बचता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आज हम कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि हम लोग फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट जो मेरा ये है, जनरल बनाते समय टोटल फॉर्मेट जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो कितने होते हैं ना, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 होगा। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखते हैं, ये जो है डेट का है, ये जो है पर्टिकुलर का है, ये जो है एलएफ है, लेजर फोलियो, ये जो है डेबिट, जो है डेबिट है, और ये क्रेडिट है जिसमें क्या आएगा, अमाउंट आएगा, रुपया आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट मेरा बोल रहा है कि हमने सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। सियाराम एंड सन्स जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट किए 50,000 में। वो भी कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को। तो चलो हमने यहाँ पे डेट में 1 जनवरी डाला। क्या डाला, 1 जनवरी। 1 जनवरी को सियाराम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एंट्री होगा वो क्या होगा, तो जब आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका क्या गया, कैश गया। क्या आया, बिजनेस आया। तो जो
जब हम लोग पहली बार जब बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो पहली बार जो है उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट जो है मेरा डीआर हो जाएगा टू क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से है, 50,000 से। लेजर फोलियो को यूँ खाली छोड़ देंगे, ये 50,000 हो गया और क्रेडिट बैलेंस भी क्या हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ नरेशन बनता होगा, ठीक है। तो नरेशन जो है वो हम लोग बनाएंगे, उसको हम लोग फिर देखेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड। अब सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि देखते हैं 2 जनवरी को क्या हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये हम लोग का 2 जनवरी है। 2 जनवरी को हो रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स खरीद रहे हैं फॉर कैश। अब देखिए, अब आप लोग सोचिए, यहाँ से आप लोग का थिंकिंग बढ़ जाएगी। हमने गुड्स को परचेज किया किस रूप में, कैश के रूप में। आपके पास क्या आया और क्या गया। तो जब हम कोई सामान खरीदे होंगे तो गुड्स आया होगा, यानी परचेज जो है क्या है, वो आया है, ठीक है ना। अगर गुड्स का नाम नहीं दिया रहेगा, अगर आपके क्वेश्चन में गुड्स का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप परचेज ही लिखोगे। परचेज अकाउंट जो है डीआर टू कैश अकाउंट। कितने से, तो हमने परचेज किया है 20,000 से। जी हाँ, तो सिंपल 20,000। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं 3 जनवरी को क्या हो रहा है। 3 जनवरी को हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब ध्यान दीजिएगा, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कहाँ से, सुभाष से। तो फिर वही बात, गुड्स का फिर नाम नहीं दिया है तो लिखो भैया, सिंपल सी बात कि परचेज अकाउंट डीआर टू सुभाष। अब एक बात इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कैश का नाम न दिया हो, ठीक है, तो आप यूँ समझ जाइएगा कि वो चीज़ क्या है, क्रेडिट पे है। वो चीज़ क्या है, क्रेडिट पे है। आप सुभाष से कितना का खरीदे हो भैया, तो 12,000 का। कितना का खरीदे हो, 12,000 का हमने क्या किया है, परचेज किया है। अब हम लोग आते हैं 5 जनवरी पे। ये हम मेरा 4 जनवरी था, ये 5 जनवरी है। जरूरी है कि मेरा हर पर डे ट्रांजेक्शन हुआ ही हो। 5 जनवरी का है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब ध्यान दीजिएगा, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश के रूप में। आपके पास क्या आया होगा, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर आया है। तो भैया कोई बात नहीं, आप क्या करोगे बेटा, बिना सोचे समझे आप तुरंत फर्नीचर लिख दो। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश का तुम्हारे पास गया होगा, तो तुम्हारे पास से कैश गया होगा। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। फर्नीचर कितने का है, तो 6,000। इसको देखिएगा आप लोग, एकदम आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। फिर अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है 10 तारीख को, 10 जनवरी को कुछ हुआ है। क्या हुआ है, पेड कैश टू सुभाष। हम क्या कर रहे हैं, सुभाष को कैश पेड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सुभाष को कैश पेड किया जा रहा है। तो अब एक बात समझिएगा, जब सुभाष को हम कैश पेड कर रहे हैं तो क्या आया होगा, क्या गया होगा, तो सुभाष का अकाउंट जो बढ़ा होगा, यानी कि सुभाष अकाउंट डीआर टू आपके पास से क्या गया है, कैश गया है। कितना कैश गया है, 8,000 गया। कितना गया है, 8,000 गया है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 16 जनवरी। 16 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। 16 जनवरी को क्या होता है, अब देखते हैं 16 जनवरी को। यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स यानी कि गुड्स को खरीद रहे हैं कैश के रूप में। हम क्या कर रहे हैं, इसे हम खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मेरा क्या आया, तो मेरा परचेज आया। फिर कोई चीज़ खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब हम कितने का परचेज किए हैं, तो हमने जो टोटल परचेज किया है 7,500 रुपया का। तो यहाँ पे 7,500 रुपये हमने लिख दिया, 7,500 रुपये हमने लिख दिया। हाँ,
अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जो नेक्स्ट है वो जो है 17 जनवरी, 17 जनवरी को क्या हम लोग का पोस्ट हो रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। 17 जनवरी को हो रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, कहाँ से परचेज कर रहे हैं? रवि से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हम रवि से कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम रवि से कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, तो फिर वही बात, मेरे पास जो है परचेज जो है वो आ रहा है, यानी गुड्स आ रहा है। तो गुड्स का जब तक नाम नहीं रहेगा तब तक हम लोग परचेज ही लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डीआर, ठीक है। टू कहाँ से आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? तो रवि जी के पास से आ रहा है। टू रवि कितने का आ रहा है? तो 5000 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 5000 का आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हम लोग का हुआ, स्पेस नहीं था इसीलिए हमने क्या किया था, ये छोड़ा था। अब फिर ध्यान दीजिए, ये मेरा एक टर्म खत्म हुआ, अभी इसमें और भी टर्म है। तो फिर हमने एक डेट के लिए लिखा, ठीक है। फिर हमने एक पर्टिकुलर किया, फिर एक लेजर फोलियो, फिर हम लोग का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे तो ये देखते हैं। फिर हमने ये डेट लिखा, फिर हमने ये पर्टिकुलर लिखा, फिर लेजर फोलियो लिखा, फिर डीआर लिखा, फिर सीआर लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 जनवरी को। अब क्या हुआ है हम लोग का, तो 20 जनवरी को हमने क्या किया, तो बाट मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीन खरीदा कैश के रूप में। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, किस चीज का नाम लिखा है? मशीन का। तो यहाँ पे अब लिखोगे मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश। मशीन कितने का है? तो मशीन जो है मेरा 8000 का है। लेजर फोलियो को तो छोड़ देंगे ऐसे ही 8000। तो अब नेक्स्ट हम लोग का जो आता है वो है पेड रेंट, हमने किराया दिया। पेड रेंट 400 रुपया। तो अब ये देखिए, हमने अगर किराया दिया होगा तो क्या आया होगा, क्या गया होगा? तो सीधी सी बात, किराया जो है आया रेंट अकाउंट डीआर, क्या आपके पास से गया होगा? कैश गया होगा। टू कैश कितना? तो ये है अमाउंट आपका 400। अब ये हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे टोटलिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टोटलिंग। स्वाभाविक सी बात है, जो हम टोटल करेंगे वो टोटल क्या आएगा? दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। अब ये 50,000, 20,000, 12,000, 6,000, 8,000, 7,500, 5,000, 8,000 और 4,000 सबको हमने क्या किया? जोड़ लिया। तो देखते हैं 70, 80, 82, 88, 96, 1,03,000 हो गया, 1,08,000 हो गया, 1,16,000 हो गया, 1,00,000 फिर से देखते हैं। जी हाँ, 1,16,900, 1,16,900 ये दोनों का बेटा जोड़ा गया। अब देख, यहाँ पे आके मेरा जनरल का वर्क कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आकर मेरा जनरल का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये मेरा जनरल का वर्क कंप्लीट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, अब हम बनाएंगे लेजर। तो जब लेजर बनाएंगे तो लेजर में क्या करेंगे, अब देखिए कौन कौन सा लेजर में अकाउंट बनेगा। कैश का अकाउंट बनेगा, ठीक है, कैपिटल का अकाउंट बनेगा, परचेज का अकाउंट बनेगा, सुभाष के अकाउंट बनेगा, फिर आपका रवि का अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अकाउंट बनेगा और रेंट का अकाउंट। ये 5 या 6 जो हैं वो क्या होंगे? अकाउंट बनेंगे। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इस पेज को हम फाड़ लेते हैं ताकि हम लोग को दिखाई अच्छे से देगा और जल्दी से दिखाई देगा बढ़िया से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने के आपको पहले ही बताया था कि क्या करते हैं बेटा, तो हम लोग टी शेप, कौन सा शेप, तो हम लोग थोड़ा सा पेज बचाते हुए ये इसको करते हैं टी शेप में।
तो हमने क्या किया, एक टी शेप में हमने बनाया, टी शेप में बनाया। यहाँ पे अमाउंट होगा, डेट जो है वो तो होगा ही होगा। फिर आपका ये डेट का कॉलम है, डेट, ये आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो कॉलम छोड़ दिए, और ये जो है आपका अमाउंट है, रुपया, ठीक है ना। फिर उसी तरह ये आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो इसमें भी छोड़ दे रहे हैं, ये है आपका अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, बस इतने में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश का बनाते हैं। किसका बनाएंगे, कैश का। तो ऊपर हम लिख देंगे कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में देखते हैं, कैश अकाउंट DR 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हम करते इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा बात, कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो कैश को डेबिट बैलेंस में लिख देंगे कितना, 50,000 रुपये। कितना लिख देंगे, 50,000। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नाम क्या लिखेंगे, यहाँ नाम क्या लिखेंगे, तो यहाँ नाम लिखेंगे टू कैपिटल। क्या नाम लिखेंगे, टू कैपिटल, 50,000, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ढूंढते हैं कैश। हाँ, यहाँ मिला ना कैश। कैश क्या है यहाँ पे तो क्रेडिट साइड में कैश है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैश को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कितना, 20,000। तो यहाँ पे हमने 20,000 तुरंत बिना सोचे समझे लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे, यहाँ किसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ नाम लिखेंगे परचेज का। यहाँ लिखेंगे परचेज, क्या, परचेज अकाउंट। फिर बढ़ते हैं, फिर कैश को ढूंढते हैं, नहीं कैश का जिक्र यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पे 5 जनवरी को कैश है। तो अब ये देखते हैं, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है। कितना क्रेडिट है, 6,000 है, 6,000। किसका नाम लिखेंगे, फर्नीचर का। तुरंत लिख दो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं यहाँ, कैश फिर ढूंढते हैं। हाँ, कैश मिला ना, यहाँ पे क्रेडिट है कैश, ठीक है। कितना, 8,000 तुरंत कैश लिखो। किसका नाम लिखोगे, सुभाष का, सुभाष अकाउंट हो गया। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे परचेज आया है 16 जनवरी को 7,500 का, ठीक है ना, 7,500 फिर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे क्या आप, तो परचेज। क्या लिख दोगे, परचेज। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, परचेज अकाउंट टू रवि। यहाँ पे रवि है, नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग आते हैं मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। हाँ, यहाँ भी आया, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 8,000 रुपया। किस चीज़ का, तो यहाँ पे लिख दो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, रेंट के लिए भी आया है 400 रुपया, 400 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे रेंट अकाउंट। देखिए ये मेरा जो कैश का अकाउंट बन गया। अब क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब देखेंगे क्या इन दोनों में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, ये इधर, ये जो है आपका DR है, डेबिट साइड है, ये आपका जो है क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखेंगे, जो अमाउंट ज्यादा होगा वही अमाउंट इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देख सकते ये तो 50,000 हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है, तो 26, 34 और 7 कितना हो गया, 41 हो गया। और यहाँ पे 41, 49 और ये आपका ये बेटा आ गया आपका जोड़ 53,900। फिर देख सकते हैं 20, 26, 8, 34, 7, 41, 8, 49, सॉरी गलत है, 26, 8, 34, 7, 41, 8, 49 है 900। ये आपका जोड़ आया 49,900, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मैक्सिमम अमाउंट वाला, बड़ा वाला 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको और काटो, बल्कि ये लिखो 50,000, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, बड़ा वाला अमाउंट लिख दिया 50,000। अब फिर यहाँ क्या करेंगे,
बैलेंस, बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट कितना 100 रुपया, 100 रुपया हमने बैलेंस शीट डाल दिया। तो ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को बोलते हैं क्या, डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये मेरा कैश का अकाउंट जो है मेरा बन गया। अब हम लोग आते हैं कैश के बाद क्या बन सकता है, कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का छोटा कहीं तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसको भी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमने कैपिटल अकाउंट क्या किया, फिर वही बात यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। अब आते हैं यहाँ, आप देखते हैं कैपिटल ढूंढते हैं, कैपिटल यहाँ पे मिला, कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल। तो अब ये देखिए कैपिटल का क्या है, क्रेडिट। तो कैपिटल को क्रेडिट में डाल दो, क्या लिखकर, क्या नाम देकर, कैश का नाम देकर। कितना 50,000 हमने डाल दिया। और भी कहीं कैपिटल है नहीं, अब कहीं कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तब क्या लिख देंगे, सिंपल सा जोड़ बनाएंगे। ये हो गया मेरा जोड़ 50,000, यहाँ भी जोड़ क्या हो गया 50,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट, कैरी डाउन, कहीं से लाए हैं कितना, तो ये आपका कहाँ से है, तो 50,000 आ गया। बस ये आपका कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल है कैपिटल बन गया, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। अब ये जो बैलेंस बच रहा है इस बैलेंस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखते हैं। अब मेरा कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया। अब परचेज अकाउंट का बनाते हैं। तुरंत यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बनाएंगे परचेज अकाउंट। हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को भी देख लेते हैं, ठीक वही टी शेप में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रुपया है, यानी अमाउंट का कॉलम, ये भी रुपया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो परचेज को ढूंढो, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश है, ठीक है ना। परचेज कितने से, परचेज डेबिट हो रहा है, तो डेबिट और बैलेंस में डाल दो। क्या नाम डालकर, कैश का नाम डालकर। क्योंकि जिसका हेड बनाएंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो टू कैश, यानी कैश कितना हो गया 20,000 हो गया, ठीक है ना। फिर परचेज अकाउंट टू सुभाष, फिर देखो परचेज ये डेबिट है तो फिर डेबिट परचेज, अब ये कितने से 20 हो गया। फिर नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डीआर टू सुभाष, कितने से 12,000 से, तो यानी कि यहाँ पे फिर लिखेंगे सुभाष 12,000। फिर परचेज को ढूंढेंगे, और परचेज है क्या, फर्नीचर टू कैश है, सुभाष टू कैश है, हाँ है ना, 16 जनवरी में है। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश कितना 7,500। तो फिर यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश में है, कैश में खरीदा जा रहा है, कैश लिख दो, कितने से 7,500 से, 7,500 से। फिर हम लोग आते हैं कहीं परचेज है ना, हाँ 17 को भी है। परचेज अकाउंट डीआर टू रवि, कितने से 5,000 से, तो यहाँ पे रवि लिख देंगे, रवि अकाउंट, सब में अकाउंट लिखोगे आप, 5,000 हो गया। फिर देखते हैं, फिर कहीं परचेज है क्या, मशीनरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट अब नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा इसको जोड़ दो भैया, ये कितना हो गया, इसका जोड़ आपका आ गया 42,500, 42,500। देख लो 20 10 30 32 39, 20 10 30 32 39 45 44,500 है ना। ठीक, तो सिंपल सी बात है, वही अमाउंट यहाँ भी लिख देना है, हमको कुछ तो करना ही नहीं है। 44,500 यहाँ पर लिख दो बैलेंस सीडी, कितना 44,500। ये आपका जो बचा है ये क्या है, डेबिट बैलेंस। ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, मेरा अकाउंट जो है 1 2 3 बन गया। अब यहाँ लिखते हैं, यानी मेरा कैश का हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया। अब हम बनाते हैं सुभाष के अकाउंट। सुभाष का बनाओ भैया जल्दी से,
ये हमने क्या किया, सुभाष अकाउंट बनाया, सुभाष अकाउंट बनाया, सुभाष अकाउंट, सुभाष अकाउंट देख लो भैया। सुभाष अकाउंट में क्या है बेटा, फिर वही हम टी सेव कर लेते हैं। ये हम लोग समझने के लिए अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया, रुपया रुपया रुपया, और यहाँ भी रुपया। अब ये क्या, सुभाष, सुभाष क्रेडिट है कितने से, 12,000 से। सुभाष को क्रेडिट करो 12,000 परचेज का हेड लेते हुए, ये आपका परचेज हो गया कितने से, 12,000 से हो गया। अच्छा, फिर और कहीं भी सुभाष है, सुभाष है ना, ये डेबिट साइड में है कैश के नाम पे, यानी कि कैश डालो, सुभाष को डेबिट करो कितने से, तो सुभाष को डेबिट करो 8,000 से, ये आपका 8,000। ठीक है, और देखते हैं और भी कहीं सुभाष है, परचेज अकाउंट यार, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जोड़ लो। ये आपका आ गया 12,000, इसका भी जोड़ होगा 12,000, और बैलेंस जो है आप सीडी करो कितना, 12,8 यानी कि 4,000, 12 में से 8 जाएगा 4, 4,000 हमने कैरी कराया है। ठीक है ना, तो हमने सुभाष का भी अकाउंट बना लिया, यानी कि हमने कैश अकाउंट बना लिया, हमने परचेज अकाउंट बना लिया, हमने सुभाष को भी बना लिया। अब आते हैं फर्नीचर अकाउंट। तुरंत यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट भी बना लेते हैं। ये देखो, फर्नीचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसमें भी देखो क्या होने वाला है, इसमें भी तुरंत सेव करो, रुपया, ये रुपया है, और ये आपका पर्टिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना, फर्नीचर यहाँ नहीं है, यहाँ है। फर्नीचर डेबिट हो रहा है 6,000 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैश का नाम डालो और फर्नीचर में 6,000 रुपया लिख दो। फिर फर्नीचर और कहीं है, फर्नीचर नहीं है, मशीनरी, फर्नीचर छोड़ दो, सिंपल सा बात, इसको जोड़ो 6,000 रुपया, इसको भी जोड़ो 6,000 रुपया, लिख दो बैलेंस सीडी कितना, 6,000 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पाई पे पहुंचते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग का फर्नीचर बन गया, फर्नीचर भी डन हो गया। अब क्या आता है, सुभाष तो हो गया, फर्नीचर हो गया, परचेज भी हो गया है, पर अब रवि अकाउंट बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुरंत आप बनाओ रवि के अकाउंट। ये मेरा हुआ रवि अकाउंट बना लो भैया। फिर उसी तरह ड्रा करो टी शेप में, ये आपका रुपया हो गया, ये आपका रुपया है यानी कि अमाउंट है, और ये आपका पर्टिकुलर है। ध्यान दीजिएगा इसमें डेट वगैरह जो है वो लिखेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लिखने में बहुत ज़्यादा हम लोग का लंबा वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रवि को पकड़ लो बेटा, देख लो रवि को, रवि कहाँ है, ऊपर, कहीं नहीं रवि, यहाँ रवि है। तो परचेज अकाउंट दिया टू रवि क्या है, क्रेडिट है कितने से, 5,000 से, तो रवि को क्रेडिट कर दो 5,000 से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। रवि को 5,000 क्या नाम डालकर, परचेज अकाउंट के नाम से हमने 5,000 किया। और भी कहीं रवि है, मशीनरी, कैश, रेंट कहीं नहीं है। फिर हमने ये कर दिया क्या, 5,000, यहाँ भी हमने लिखा 5,000, ठीक है। अब ये बैलेंस जो है मेरा, बैलेंस सीडी कर दी कितने से, 5,000 से। ये मेरा जो है बन गया, क्या बन गया, रवि का भी अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। अब रवि अकाउंट के बाद अब देखो अब कौन बचते हैं, मशीनरी अकाउंट में डालो, मशीनरी अकाउंट भी, इसके लिए भी आप तुरंत टी शेप में बनाओ, ठीक है ना। ये रुपया, ये पर्टिकुलर, मशीनरी देखो कहीं है, यहाँ पे नहीं है मशीनरी, एक जगह है मशीनरी डेबिट है, वो भी डेबिट है कितने से, 8,000 से, डेबिट बैलेंस में 8,000 डालो, और नीचे क्या लिखोगे, कैश लिख दोगे, ये कैश का है, जोड़ो इसको तुरंत, 8,000 और यहाँ पे भी लिख दो 8,000, और ये क्या है, बैलेंस जो है सीडी किया गया है, बैलेंस सीडी। ये क्या है, कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, एक और बच रहा है, रेंट अकाउंट बच रहा है, इसको भी भैया बना लो, रुपया
पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। ठीक है। रेंट अकाउंट में क्या है, रेंट अकाउंट आपका डेबिट है 400, 400 रुपये यहाँ डाल दो रेंट को। क्या नाम डालोगे इसमें, कैश का, यानी जिसका बनाए उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 400, ये 400, यहाँ पे 400 लिख दो बैलेंस CD। अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये मेरा जो है सबका हमने क्या किया, सबका लेजर कर दिया, सबका जनरल किया, उसके बाद लेजर किया। अब हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है 5 होते हैं ट्रायल बैलेंस में। जल्दी से देखिए, ये आपका डेट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर कॉलम, ये जनरल फोलियो का कॉलम, और ये दोनों क्या है, अमाउंट है। डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है ना। अब ये देख सीरियल नंबर से डाल लो 1, और ये आपका ये डेट है 1 2 3 4 5, हाँ ये डेट है। ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, और ये आपका लेजर फोलियो हो गया। अब ये देखो इसमें करते क्या है, तो अब इसमें तो सब ढूंढेंगे। अब इसमें हम सब ये ढूंढेंगे कि कितने क्या हुए हैं, बैलेंसिंग फिगर हैं। तो बैलेंसिंग फिगर को देख लेते हैं इस पेज में, पीछे वाले पेज में। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या था, बैलेंसिंग फिगर क्या आया था, 100 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीरियल नंबर की तरफ 1 डालो, यहाँ कैश लिख दो, ठीक है ना। कैश क्या कैसा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था 100 रुपीज, ठीक है ना। सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड कैश के बाद क्या आया था आपका, कैपिटल कितना आया था, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस आया था 50,000। यहाँ कैपिटल डालो कितना, 50,000, ठीक है ना। फिर आते हैं अब परचेज अकाउंट, यानी कि थर्ड जो है किसका है, तो परचेज का है। थर्ड जो है किसका है, परचेज का है। कितना परचेज में क्या है, ये आपका डेबिट बैलेंस है 44,500, लिख लो 44,500, ठीक है ना। फिर आते हैं सुभाष के अकाउंट। सुभाष में क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। सुभाष में क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे 4 नंबर सुभाष लिखो तुरंत बिना सोचे समझे। सुभाष कितना, तो सुभाष कितना, तो बेटा सुभाष है आपका 4,000, कितना 4,000, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, यानी कि मेरा कितना हो गया 1 2 3 4। अब फर्नीचर का आते हैं। फर्नीचर मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है 5 नंबर। फर्नीचर डेबिट बैलेंस है, कितना है 6,000। फर्नीचर को 6,000 में डाल दो, ठीक है ना। अब हम लोग का क्या बच रहा है, अब हम लोग को बच रहा है रवि का अकाउंट। रवि के अकाउंट देख लो, रवि के अकाउंट में क्या है भैया, तो रवि का अकाउंट जो है बैलेंस जो है 5,000 का क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि यहाँ पे हम रवि लिखेंगे 6 टर्म में, और 5,000 को हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा दिए। फिर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में क्या है, मशीनरी में ये डेबिट बैलेंस है कितना 8,000, इसको दिखा दो। फिर हम लोग का आता है क्या, ये रेंट अकाउंट था। रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस है, यानी कि रेंट, यहाँ पे रेंट अकाउंट को दिखा दो कितने से, 400 से, ठीक है ना। सिंपल, डन। अब देखो इसका सबसे अच्छी बातें क्या होती हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। जानते हो बेटा, इसका यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों का जोड़ जो है ना सेम आता है। कितना आता है, सेम आता है। इसको जोड़ लिया जाए, देख लिया जाए, इसको जोड़ लो। ये आपका 50 54 5 59, 59,000 ये हम लोग का हुआ। इसको जोड़ लो, 44 6 50,000 हो गया, 58,000 हो गया, और ये 400 100 58,500, ये 500, ये भी कितना आ गया 59,000 आ गया। तो यही बेटा क्या है, ट्रायल बैलेंस। ये क्या था, ट्रायल बैलेंस था। तो ट्रायल बैलेंस, अब देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, जनरल पढ़ा, लेजर पढ़ा और ट्रायल बैलेंस पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप
इसे सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें। थैंक यू।